नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आयोग की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी करके जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली गई है। तो इस सेशन में हम जूनियर असिस्टेंट से संबंधित जितनी भी आपकी शंकाएं हैं उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस भी बताएंगे और आपको अंत में बता रहे होंगे कि क्या कुछ कट ऑफ हो सकती है, किसको इस वैकेंसी में बैठने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि अगले महीने की 21 तारीख से यह आवेदन शुरू होगा और लगभग एक महीने तक यह प्रक्रिया चलेगी। मतलब 21 नवंबर से 21 दिसंबर तक यह प्रक्रिया चलने वाली है। आवेदन वही लोग कर पाएंगे जिन्होंने 2021 में पेट का एग्जाम दिया था। अब कितने परसेंटाइल वालों को इसमें वैकेंसी में बैठने का मौका मिलेगा यह आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फॉर्म भरते समय तो सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। वे सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं जिनका 0 या नेगेटिव मार्क नहीं है। तो पेट 2021 में जिनके 0 या इससे कम नंबर नहीं है वे सभी लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि कितनों को मौका मिलेगा यह आगे देखने वाली बात है। अब देखिए क्या है कि लगातार जो पता चल रहा था, जो खबरें मिल रही थी वो ये मिल रही थी कि भैया उत्तर प्रदेश के अलग अलग जो 70 विभाग हैं उनमें कुल मिलाकर 4000 से ज्यादा पद खाली हैं। लेकिन पद कितने आए भैया? 4000 से ज्यादा पद खाली हैं लेकिन आए कितने? केवल 1262। अब इसका क्या मतलब है कि 4000 से ज्यादा पद खाली है तो केवल 1262 आपने दिया। इसका क्या मतलब समझा जाए तो इसका जो एक मतलब समझ में आता है वो ये कि 2024 में चूंकि इलेक्शन है तो शायद सरकार ये चाह रही होगी कि अभी हम 1262 पद निकाल देते हैं, 2021 के पेट के आधार पर कुछ बच्चों का क्या होगा, यहां पर सेटिस्फेक्शन हो जाएगा और बाकी की वैकेंसी बचा के रख लेते हैं अगली बार के 2022 के पेट के लिए। तो हमें लगता है कि जो बाकी बचे हुए पद हैं उनको पेट 2022 के माध्यम से अगले साल पूरा कराने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। फिलहाल जो भी है अब इसी में हमें देखना है कि क्या कुछ चीजें होनी है। अब कुछ लोगों का जो कंफ्यूजन है वो ये अस्थाई और अस्थाई पदों को लेकर भी है कि भैया 1262 पदों में 114 अस्थाई और 1148 अस्थाई पद क्यों दे रखा है। तो ये अस्थाई को देखकर कई लोगों को ऐसा संदेह हो रहा है कि कहीं ये संविदा वाली वैकेंसी तो नहीं है, ये जो 1148 दिख रही है। तो आपको स्पष्ट कर दे दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कुछ समय के लिए अस्थाई जैसी स्थिति चलती है, उसके बाद उन विभागों में है ना भैया जो भी आपका सिलेक्शन होगा तो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। ऐसा है ना अक्सर होता है कि भैया अस्थाई करके वैकेंसी आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको निकाला जाएगा। ये अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसीज हैं रिजर्वेशन के आधार पर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि क्या अर्हताएं, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, किनको इस वैकेंसी में बैठने का मौका मिलेगा, कौन कौन लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास ग्रेजुएशन हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपके पास ग्रेजुएशन हो। आपका अगर इंटरमीडिएट केवल है तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ग्रेजुएशन वालों को है ना लगभग 10 नंबर का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। कैसे मिलेगा वो हम आगे बात करेंगे। तो अगर आपका इंटरमीडिएट है ना और आपके पास CCC का सर्टिफिकेट है, दो चीजों का ध्यान दीजिएगा। एक तो कम से कम आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए और CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है भैया, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है भैया। और यहां पर हालांकि और भी दिया गया है कि या किसी संस्था द्वारा इसके समकक्ष प्रदान किया गया कोई प्रमाण पत्र, ठीक है भैया। तो कुल मिलाकर इंटरमीडिएट और CCC या इसके समकक्ष कोई है ना आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा आपको टाइपिंग आनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है कि अभी आपको टाइपिंग नहीं आती है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। टाइपिंग की बात तो एग्जाम के बाद की आएगी, ठीक है। तो टाइपिंग नहीं भी आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी सीखना शुरू कर दीजिए। और टाइपिंग की प्रक्रिया इतनी टफ नहीं होती है। आपके घर पे अगर लैपटॉप है, कोई कंप्यूटर सिस्टम है तो आप अभी से शुरू कर दीजिए। कैसे टाइपिंग करते हैं इसके लिए बहुत सारी है ना वीडियोज आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। आप सर्च करेंगे कि कैसे टाइपिंग की जाए, क्या उसके लिए बारीकियां ध्यान देनी चाहिए, तो वो आपको मिल जाएगा। उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि आप कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन करें, है ना भैया। 25 रुपए कुल मिलाकर आवेदन करने में आपका खर्च हो जाएगा भैया। अब देखो इसका जो सिलेबस है वो भी आप जानते हैं कि बेहद आसान सिलेबस है। केवल 3 सब्जेक्ट आने हैं, हिंदी, रीजनिंग और जीएस। जी हां दोस्तों, हिंदी, रीजनिंग और जीएस, केवल यही 3 सब्जेक्ट आने हैं। ये 3 सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। टोटल 130 क्वेश्चन आना है और 130 क्वेश्चन के लिए केवल 65 नंबर मिलेंगे। इसका मतलब प्रत्येक क्वेश्चन आधे नंबर का होगा। जी हाँ, 0.5 का होगा, जो कि आपको 1.5 घंटे में कर देना है, 1 घंटे 30 मिनट में कर देना है, ठीक है भैया। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 है, ठीक है, मतलब 0.25, ठीक है भाई। तो कुल मिलाकर 130 क्वेश्चन 1.5 घंटे में करने हैं और
प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आधे नंबर मिलेंगे, मतलब टोटल 65 नंबर मिलेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि ये 65 नंबर जो है इस पर फाइनल मेरिट नहीं बनने वाली है। फाइनल जो मेरिट बनेगी वो आपकी 100 पर बनेगी, और बाकी के 35 कहां से आएंगे उसकी बात अभी करेंगे। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपका ये जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा होगी, ठीक है, टोटल 65 नंबर की, इसी के कट ऑफ के आधार पर, इसी के मेरिट के आधार पर आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है भैया, तो टाइपिंग के लिए उन्हीं को बुलाया जाएगा जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की इस लिखित परीक्षा में अच्छे मार्क्स ले आएंगे। इसका मतलब सबसे पहले आपका जो फोकस होनी चाहिए, सबसे पहले आपकी तैयारी जो होनी चाहिए वो इसको ध्यान में रखकर होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि टाइपिंग के लिए कितने लोगों को बुलाया जाएगा, तो देखिए लगभग 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। अब 1262 वैकेंसी है, इसका मतलब कि लगभग 13,000 लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब ये जो टाइपिंग है, इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट आपके होने चाहिए और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। अब हिंदी में कुछ लोगों को मंगल पर भाई इजी रहता है, कुछ लोगों के लिए कृति देव इजी रहता है, तो वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा, आप जिस भी तरीके से करना चाहे, मंगल पर करना चाहे मंगल पर कर लीजिए, कृति देव पे करना चाहे कृति देव पे कर लीजिए। और यहां आपको बता दें कि ये जो टाइपिंग टेस्ट होता है ये पूरी तरह से केवल क्या है भैया, क्वालिफाइंग है। यहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग वगैरह या कोई भी मार्किंग वगैरह नहीं है। तो यहां आपकी केवल स्पीड चेक की जाएगी। अगर आपकी स्पीड इंग्लिश में मिनिमम इतनी और हिंदी में मिनिमम इतनी आ जाती है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। इसमें कोई नंबर नहीं मिलने वाला है कि जाकर फाइनल कट ऑफ में या फाइनल मेरिट में वो जुड़े। ठीक है भाई, अब देखिए, अब यहां देखिए कि जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा होती है टोटल 130 क्वेश्चन की, उसके कुल मिलाकर 65 नंबर मैक्सिमम है। अब बाकी का 35 नंबर क्या है, बाकी के 35 नंबर में से 30 नंबर तो शैक्षणिक अर्हता के आधार पर दिए जाएंगे अधिकतम। ठीक है भैया, और खेल है ना, खिलाड़ियों की अधिकतम संख्या, मतलब खिलाड़ियों के लिए जो खिलाड़ी है किसी खेल से संबंधित है उनके लिए अधिकतम 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो इस प्रकार से ये टोटल कितना बनेगा, 100 बनेगा। समझ पा रहे हैं, तो वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा के 65 नंबर और ये 30 + 5 कुल मिलाकर 100 होगा, और इसी 100 में से जिसके जितने मार्क्स बनेंगे उसके उतनी ही ज्यादा संभावना बनती है सिलेक्शन की। ठीक है भैया, अब देखिए परीक्षा तिथि के संबंध में अभी सूचित नहीं किया गया है, यह आगे बताया जाएगा। हम ये मानकर चलते हैं कि चूंकि ये पूरी आवेदन वगैरह की प्रक्रिया है ये दिसंबर में 21 दिसंबर को खत्म हो रही है, तो मतलब दिसंबर तो छोड़ ही दीजिए, दिसंबर पूरा निकली गया। इसके बाद आयोग को पूरी तैयारी करने में 1.5 से 2 महीने का वक्त तो कम से कम लगेगा। इसका तात्पर्य हुआ कि इसका जो एग्जाम है दोस्तों वो या तो फरवरी लास्ट में होगा या फिर मार्च में होगा, या तो फरवरी लास्ट में होगा या तो मार्च में होगा। और यह भी हम कह सकते हैं कि हो सकता है ही नहीं बल्कि इस बात की पूरी संभावना है कि इस एग्जाम के पहले आपका वीडियो का री एग्जाम हो जाए। तो अगर आपका वीडियो री एग्जाम भी है तो आप इससे थोड़ा ज्यादा फोकस उस पर रखिएगा, यह भी एकदम ईमानदारी की बात है। ठीक है भैया, अब देखिए कि ये जो 35 नंबर मिलेंगे आपको, है ना, एक्स्ट्रा ये जो अलग वाले हैं, तो ये 35 नंबर कहां से मिलेंगे, तो सबसे पहले इंटरमीडिएट के, है ना, इंटरमीडिएट का आपका सर्टिफिकेट देखा जाएगा। यदि इंटरमीडिएट में आपने फर्स्ट क्लास नंबर, है ना, प्राप्त किए हैं, 60% या इससे ऊपर प्राप्त किया है, तो आपको सीधे सीधे 20 नंबर मिल जाएंगे। आप अगर सेकंड डिवीजन थे तो 15 मिलेंगे और थर्ड डिवीजन थे तो 10 मिलेंगे। ठीक है भैया, अच्छा अब देखिए अगर आपका ग्रेजुएशन है और ग्रेजुएशन में फर्स्ट क्लास है, आप फर्स्ट डिवीजन है तो 10, सेकंड है तो 8 और थर्ड है तो 5। ठीक है भैया, और अगर ग्रेजुएशन नहीं है तो ये 10 नंबर आपके गए। ठीक है, अच्छा इसका मतलब फिर बाकियों में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका ग्रेजुएशन नहीं होगा लेकिन वो फॉर्म भरेंगे, तो उनको बाकी बच्चों के मुकाबले मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है भैया, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो यहां से दोस्तों मान लीजिए आपके फर्स्ट क्लास है तो 20 नंबर मिल गया, और आपका ग्रेजुएशन में भी फर्स्ट क्लास है 10 नंबर मिल गया, मतलब यहां से आपके 30 नंबर पूरे पूरे मिल जाएंगे, है ना, एकदम मजा आ जाएगा। अच्छा एक बात यह भी है कि अगर फर्स्ट डिवीजन कह रहे हैं तो मतलब 60%। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी के 90% है तो उसको ज्यादा मिल जाएगा, नहीं, फर्स्ट डिवीजन मतलब फर्स्ट डिवीजन, 60% या उससे ऊपर है तो 20 मिलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि किसी का 60% है तो उसको 15 मिल जाएगा और किसी का 90
90% है तो उसको 25 दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है भैया, तो जो है वो सीधा सीधा साफ साफ क्लियर है। और रही बात 5 और नंबरों की, तो यदि अभ्यर्थी इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी है तो 5 नंबर, है ना, नेशनल लेवल का है तो 4 नंबर, स्टेट लेवल का है तो 3 नंबर, और विश्वविद्यालय, स्कूल या कॉलेज लेवल का है तो 2 नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि 65 + 30 + 5, समझ गए, 65 + 30 + 5, और ये क्या है, ये लिखित प्रकार की वस्तुनिष्ठ, है ना, लिखित प्रकार की वस्तुनिष्ठ परीक्षा है। और ये क्या है, ये आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट के आधार पर है, और ये क्या है, स्पोर्ट के आधार पर है। अब देखिए, अब ये पूरी परीक्षा कंप्लीट हो गई, टोटल 100 नंबर हो गए। अब सवाल ये उठता है कि भैया पैट 2021 में कितने मार्क्स हो या कितना परसेंटाइल हो कि आपको मौका मिलेगा इसके मेंस एग्जाम में बैठने का। तो सबसे पहले समझिए कि वैकेंसी का 15 गुना बुलाए जाने का प्रावधान है। ठीक है, तो आयोग वैकेंसी का 15 गुना बुलाता है। ठीक है भाई, इसका मतलब यह है कि 1262 वैकेंसी है। अब 1262 वैकेंसी है तो उसका 15 गुना बुलाया जाना चाहिए, लेकिन चूंकि आयोग की ये 15 गुना काउंट करने की प्रक्रिया आरक्षण वगैरह के आधार पर अलग तरीके की है, इसलिए कुल मिलाकर लगभग 30 गुना बुलाया जाता है, जैसा कि आपने पिछले कुछ वैकेंसीज में देखा होगा। तो इसका मतलब कि लगभग 30 गुना लोग बुलाए जाएंगे, और इसका सीधा सा तात्पर्य हो गया कि लगभग 37,000 लोग, लगभग 37,000 लोगों को इस वैकेंसी का मेंस एग्जाम देने को मिलेगा। ठीक है, अब मेंस हम बार बार क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पीईटी 2021 को प्री माना जाएगा, और इसमें जिनको मौका मिलेगा उनको मेंस में बैठना है, मतलब बैठेंगे ये माना जाएगा। अब देखते हैं कि कितनी कट ऑफ पर भैया मौका मिलेगा, क्योंकि आपका सबसे बड़ा सवाल तो यही है। तो देखिए, अगर हम मार्क्स की बात करें तो जनरल ओबीसी का लगभग 75 के आसपास रहेगा, 75 हो सकता है, 75 से ऊपर हो सकता है। जनरल और ओबीसी में 1-2 नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज्यादा का अंतर नहीं होगा। एससी एसटी या अन्य वर्ग से हैं तो कुल मिलाकर हो सकता है इससे 2-2 3-3 नंबर और कम होता चला जाएगा, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कुल मिलाकर यह है कि अगर हम परसेंटाइल पर आते हैं तो परसेंटाइल में आप देखेंगे कि भैया वो 95 के ऊपर जाने वाला है। ठीक है, तो 95 के ऊपर जाने वाला है, 95 प्लस रहने वाला है। ठीक है, तो अगर आपके पेट 2021 में 75 के आसपास नंबर हैं, तब तो आप अपनी संभावना मानकर चलिए, या परसेंटाइल में 95 या 95 प्लस है तब आप अपनी संभावना मानकर चलिए। ठीक है भाई, हालांकि फाइनली आयोग को अभी डिसाइड करना है कि क्या इसी पुरानी प्रक्रिया को वो आगे कंटिन्यू करेगा, क्योंकि इस प्रक्रिया पर लगातार सवालिया निशान लग रहे हैं। क्यों भैया, क्योंकि सीधे सीधे एक बात समझ में आती है कि भैया देखो, अगर लेखपाल की बात करें, अगर हम लेखपाल की बात करें तो क्या यह उचित है कि लेखपाल में उन लोगों को मौका मिल गया जिनके 64 या 65 नंबर के आसपास थे, है ना, और जूनियर असिस्टेंट में उन्हें भी मौका नहीं मिलेगा जिनके 73 या 74 रहेंगे। क्यों भाई, अगर हम संभावनाएं देखें तो यही बन रही है ना कि क्या यह उचित है कि लेखपाल में 64-65 नंबर वालों को भी मौका दे दिया और जूनियर असिस्टेंट में 73-74 वालों को भी मौका नहीं मिलेगा, जबकि लेखपाल की परीक्षा जूनियर असिस्टेंट से अच्छी मानी जाती है। समझ रहे हैं, तो ये प्रक्रिया जो है, ये जो तरीका है आयोग का, आयोग को इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। और जैसा कि ज्यादातर बच्चों के द्वारा और अध्यापकों के द्वारा भी एक डिमांड की जा रही है, एक मांग की जा रही है कि भैया अलग अलग एग्जाम के लिए इस प्रकार से अलग अलग कट ऑफ जारी करना कहीं ना कहीं बच्चों के साथ मजाक जैसा है। इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और एक फिक्स लेना चाहिए कि हाँ भाई इतने परसेंटाइल से ऊपर वालों को मौका मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ साफ गलत लगता है कि लेखपाल में बैठने का मौका मिल गया और जूनियर असिस्टेंट में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों इस पर क्या कुछ हो सकता है। लगातार विचार विमर्श चल रहा है कि इस पर हम क्या कर सकते हैं, और अगर किसी प्रकार का ट्विटर कैंपेन वगैरह जैसी स्थिति बनती है, किसी प्रकार का डिजिटल प्रोटेस्ट जैसी स्थिति बनती है, तो हम जरूर इस पर आवाज उठाने के लिए तैयार हैं, बच्चों के साथ हैं, सभी अध्यापकों के साथ हैं। और ऐसा कुछ होता है तो हम पूरी तरह से आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारा जो दायित्व है, हमारा जो कर्तव्य है, उसको निभाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यूपी SSSC संबंधित इसी प्रकार की बहुत सारी जानकारियां आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर
जरूर कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहिए। हम प्रयास करेंगे आप तक सबसे सटीक, सबसे पहले और जबरदस्त जानकारियां उपलब्ध कराते रहें। तो दिवाली के मौके पर आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। मिलते हैं फिर, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।